नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत ही चर्चित गीत था 1980 का, जब छाए मेरा जादू। इस जादू को सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। Time
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। ये 1980 के आसपास की फिल्म थी लूट मार। देवानंद, महमूद, बड़े सारे कलाकार इसमें, रेखा, टीना मुनीम, बड़े सारे विलन थे इसमें, अमजद खान से लेके प्रेम चोपड़ा और न जाने कौन कौन। और जब छाए मेरा जादू एक ट्रेंड सेटर गीत था, ये अपने टाइम का जो है वो बड़ा ही, और अभी भी जो है वो डिस्को में बजाया जाने वाला वन ऑफ द फेवरेट्स है। इसे जो है वो बड़ी ही फरमाइश की गई थी, तो इसे हमने सुनाया। और अब हम आगे बढ़ते हैं, बड़ी सारी बातें करनी है भाई अमजद खान जी के बारे में। बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो आप लोग पूछ रहे हैं, और आपने ये कहा कि भाई वो ट्रिविया आप क्यों छोड़ देते हैं। अब ये जो ठीक है, ट्रिविया में मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी दुश्मन, राजेश खन्ना के जन्मदिन पर इन 2 फिल्मों ने आना था, और ये कौन सी थी, एक थी दुश्मन, और फिर शायद जो मुझे याद है वो भाई दाग के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था। तो अब ये क्या बात थी, इसे भी जो है वो हम सुनाएंगे। और हमारा फोकस तो रहेगा जी, बिल्कुल हमारा फोकस रहेगा शोले के ऊपर, और कुछ जो है वो धर्मेंद्र जी की भी हम बात कर लेते हैं। तो टैलेंट हंट जीता था उन्होंने, और 200 रुपये की नौकरी करनी पड़ी थी, तो टैलेंट हंट जीता, पर करनी पड़ी 200 रुपये की नौकरी। धर्मेंद्र जी के भी बड़े सारे किस्से हैं भाई, हाल फिलहाल हमने उन्हें खोया है, तो भाई उनकी यादें तो भाई बड़ी सारी हैं, बड़ी सारी यादें हैं उनकी। और उसमें 1954 में धर्मेंद्र फिल्म फेयर टैलेंट हंट के विजेता बने, लेकिन वादा किया गया जो था वो रोल उन्हें नहीं मिला। हीरो बनने के सपने के साथ वे मुंबई में रुक गए, और खर्च चलाने के लिए 200 रुपये पर ड्रिलिंग फार्म में नौकरी की। कई दिन भूखे रहकर भी स्टूडियो के चक्कर लगाते रहे। बाद में अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे मिली सिर्फ 51 रुपये में। अब ये 51 रुपीज़ का मामला था, ये फिल्म उनकी असली शुरुआत बनी। अब फोटो भेजकर निराश हुए, लुक बदला तो पहचान बदली। अब ये भी उनका एक किस्सा है, लेकिन भाई हमें तो जो है वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। तो प्रोग्राम में हम लेते हैं, फिल्म थी खून की टक्कर 1981, अमित कुमार, मोहम्मद रफ़ी, सोनी कोमी, वर्मा मलिक, विनोद मेहरा, मस्ती भरा गीत, हम दो शरीफ लाए तशरीफ, ऐसा करके ये जो है इसके बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। हम दो शरीफ लाए तशरीफ, हम दोनों की ये तारीफ, हम दो शरीफ लाए तशरीफ, हम दोनों की ये तारीफ, मस्त है अपनी यारी में, अरे मस्त है अपनी यारी में, ना कोई गम और ना तकलीफ। दो शरीफ, हम दो शरीफ लाए तशरीफ, हम दोनों की ये तारीफ, हम दो शरीफ लाए तशरीफ, हम दोनों की ये तारीफ। मंजिल हमें पुकारे, हर समय की गाड़ी वक्त का पहिया चलता साथ हमारे, हो ढूंढ रहे हैं रास्ते हमको, मंजिल हमें पुकारे, हर समय की गाड़ी वक्त का पहिया चलता साथ हमारे। गुलशन गुलशन फूल खिला दे जहाँ भी करे इशारे, अरे सुन प्यारे, अरे शरारत करते हो। हम दो शरीफ लाए तशरीफ, हम दोनों की ये तारीफ, हम दो शरीफ लाए तशरीफ, हम दोनों की ये तारीफ। छनक छनक मजबूर जवानी, नाचे दे कर ताल, बूढ़े इश्क लड़ाए नहीं कोई उम्र का यहाँ सवाल। माल लुटा कर माल खरीदे, माल का देखो कमाल, अरे ये तो नहीं मेरे लाल। हम दो शरीफ लाए तशरीफ, हम दोनों की ये तारीफ, हम दो शरीफ लाए तशरीफ, हम दोनों की ये तारीफ।
सीने में हिम्मत है और बाहों में बल, एक दूजे की मुश्किल मिलकर दोनों करेंगे हल। अरे जब तक सीने में हिम्मत है और बाहों में बल, अरे एक दूजे की मुश्किल मिलकर दोनों करेंगे हल। ढूंढ रहे हैं जिनको वो मिल जाएंगे आज या कल। अरे चल मेरे यार चल, हम तो शरीफ लाए तशरीफ, हम दोनों की ये तारीफ। हम तो शरीफ लाए तशरीफ, हम दोनों की ये तारीफ। मस्त है अपनी यारी में, अरे मस्त है अपनी यारी में, ना कोई गम और ना तकलीफ। तो शरीफ, हम तो शरीफ लाए तशरीफ, हम दोनों की ये तारीफ। हम दो वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। वही लोग कह रहे हैं कि भाई वो जो शोले की बात थी वो भी बताइए, पर हाँ ये धर्मेंद्र जी का जो आपने किस्सा सुनाया भाई उसका किस्सा भी बताएं कि फ़ोटो भेजकर निराश हुए, लुक बदला तो पहचान बदली। तो 1958 में टैलेंट हंट के लिए फ़ोटो भेजने के बाद जब बुलावा नहीं आया तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी और अपने लंबे बाल कटवा लिए। जब फिल्म फेयर में उन्हें मुंबई बुलाया तो स्टेशन पर लेने आए संपादक गुलशन एविंग उन्हें पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि फ़ोटो और असली लुक अलग था। अब मुंबई का संघर्ष देखकर लौटने का मन बना लिया था उन्होंने। अब पहली बार मुंबई आकर उन्हें लगा कि फिल्मी दुनिया कल्पना से ज़्यादा कठिन है। तिरस्कार झेलते झेलते वे वापस लौटने का सोचने लगे। इसी संघर्ष में उन्होंने खार की 14वीं रोड पर यानी 14th रोड पर 180 रुपये में किराए का मकान लिया यानी कमरा लिया और अपनी पहली सेकंड हैंड फिएट कार खरीदी, जिसे गर्व से बिमल रॉय को दिखाया था। अब प्रोफेसर बनाना चाहते थे उनके पिता। तो अब धर्मेंद्र के पिता हेडमास्टर किशन सिंह चाहते थे बेटा प्रोफेसर बने। अभिनय की राह चुनने पर वे खुश नहीं थे, लेकिन धर्मेंद्र ने समझौता नहीं किया। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उनका लक्ष्य छोटा सा फ्लैट और एक फिएट कार था, पैसे से उन्हें कभी मोह नहीं रहा। 1997 में 42nd फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड दिलीप कुमार ने खुद धर्मेंद्र को दिया और कहा, जब मैंने पहली बार धर्म को देखा तो देखते ही मेरे दिल में उमंग पैदा हुई। अल्लाह मुझे ऐसा ही बनाया होता तो क्या बात। बता दें, दिलीप कुमार को देखकर ही धर्मेंद्र ने फिल्मों में काम करने का फैसला किया था। अब यही नहीं, महान एक्टर देवानंद ने जब पहली बार धर्मेंद्र को देखा तो वो बोले कि हे भगवान, तुमने ये शक्ल मुझे क्यों नहीं दी। अब ये बड़ी सारी बातें हैं धर्मेंद्र जी के साथ और हम जाते हैं आगे। अगला जो गीत है वो है उस्तादी उस्ताद से मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, राम लक्ष्मण, रविंद्र रवाल, विनोद मेहरा। डांस नंबर है मेरा नाम अनजानों में मेरी रूह दीवानों में। इस गीत को सुनते हैं और लौटते हैं।
रहमतुल्ला, ओ रहमतुल्ला, ओ रहमतुल्ला, ओ रहमतुल्ला। अरे छेड़ न मुझको ऐसे जालिम, छोड़ दे मेरा पल्ला। माशा अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। माशा अल्लाह। और निखर आया गुस्से में हुस्न ये अल्लाह अल्लाह। रहमतुल्ला, ओ रहमतुल्ला। ओ माशा अल्लाह, ओ माशा अल्लाह। खबर वल्ला वल्ला। रहमतुल्ला, ओ रहमतुल्ला, ओ माशा अल्लाह, ओ माशा अल्लाह। नजर से तुझे चूम लूं, आ मेरी बाहों में झूम ले। नजर से तुझे चूम लूं, आ मेरी बाहों में झूम ले। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, ओ माशा अल्लाह। और निखर आया गुस्से में हुस्न ये अल्लाह अल्लाह। रहमतुल्ला, ओ रहमतुल्ला, ओ रहमतुल्ला, ओ रहमतुल्ला। अरे छेड़ न मुझको ऐसे जालिम, छोड़ दे मेरा पल्ला। माशा अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, माशा अल्लाह। रहमतुल्ला, ओ रहमतुल्ला। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब धीरे धीरे जो है वो हम समेटेंगे और थोड़ी सी जो है वो रेट्रो नॉट आउट के किस्से जो सुनाएंगे आपको। राजेश खन्ना के जन्मदिन पर उनकी 2 हिट फिल्में आ रही हैं, ये बात तो हमने बताई थी। तो दुश्मन 7 जनवरी 1972 जो है वो रिलीज़ हुई थी। दाग 27 अप्रैल 1973 की रेक्स, लोटस, शारदा और अन्य सिनेमा घरों के साथ रिलीज़ के मुख्य थिएटर के रूप में मिनर्वा के साथ रिलीज़ हुई थी। और ये जो थिएटर हैं, ये मैं नाम ले रहा हूँ मुंबई के, यानी कि तब था बॉम्बे। और राजेश खन्ना 1972 के उत्तरार्ध में बड़े ही बुरे दौर से गुजरे।
अब ये क्या दौर था, अब ये जो दौर था इसे सुनेंगे, लेकिन फिल्म थी नया बकरा 1979, किशोर कुमार, आशा भोसले के बाबूजी अनजान विनोद मेहरा पे फिल्माया गया था। आपसे दिल मिला हो आपका हो गया, ऐसे कुछ बोल थे और क्या हो गया, इसे सुनते हैं और लौटते हैं। आंखों में, बातों ही बातों में, ना जाने कैसे खो गया। आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में, ना जाने कैसे खो गया। ये साथ छूटे ना, ये प्यार टूटे ना, मर के भी जाने जा। दिल की तकदीर का फैसला हो गया। तो आपसे मिलके यूं मेरा दिल क्या से क्या हो गया। आपसे दिल मिला
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ। और हम जो है वो आपसे बड़ी सारी ढेर सारी बातें तो करते ही रहते हैं। अब ये जो है ये किस्से भी हम आपको सुनाते रहते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। आप हमें लिखते रहिए, अपनी फरमाइशें बताते रहिए, इसी तरीके से हम ढूंढ के लाते रहेंगे। अब ये बात तो थी कि भाई जब हम किस्से सुना रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब भाई लोगों ने फिर से कहा कि भाई शोले की जो बात हुई वो उस पर जो है वो आप अमल करें, और अनुपमा चोपड़ा शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक, इस पे आगे बढ़ते हैं। तो अब अमजद खान साहब की बात हो रही थी कि भाई वो तो अब आ गए थे और वो फ्रेम में फिट भी हो गए थे। अब सत्यन कपूर ने भी कह दिया कि हाँ भाई ये यंग हैं, उनकी सोच फ्रेश है। अब 4 दिन बाद एक स्क्रीन टेस्ट हुआ था, इसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको बता रखा है। अब उनका उच्चारण सही था और भाषा एकदम सही थी। वो दांत भी काले करके आए थे। और भाई उस दिन जिस दिन उनका ऑडिशन था उस दिन उनके बेटे शादाब का जन्म भी हो गया था। अब शोले कागज से जो है वो अब प्रोजेक्ट में तब्दील हो रही थी। अब इसके साथ जो है वो समझौता भी नहीं करना चाहते थे, और ये निर्णय लिया गया था कि शोले स्टीरियोफोनिक साउंड वाली इस भारत की पहली 70 mm फिल्म होगी। 70 mm फिल्म प्रारूप ने आकार को दुगना कर दिया, यानी कि ये एक और चैलेंज था उस समय की प्रमुख हॉलीवुड एक्शन फिल्में जैसे कि मैकना गोल्ड या इस प्रारूप में शूट किया गया था, क्योंकि इसमें दर्शकों को काफ़ी सचमुच एक बड़ा फिल्म अनुभव दिया गया था। लेकिन शोले को इस प्रारूप में करने के निर्णय ने जटिलताओं को और भी जो है वो गंभीर कर दिया, यानी कि एक और परत चढ़ गई थी, एक और परत जोड़ दी गई थी। अब मुझे याद आ रहा है मोहम्मद रफ़ी, R.D. बर्मन, योगेश गौड़, विनोद मेहरा पे फिल्माया गया था ये गीत। पागल ज़माने में इस पागल खाने में ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। पागल जमाने में इस पागल खाने में सबसे तो पागल जीवन के मिल। पागल जमाने में इस पागल खाने में सबसे तो पागल जीवन के मिल। पागल के लिए है माँ कुछ भी वो करे मजाक, सुन ए मेरे दिल। पागल जमाने में इस पागल खाने में सबसे तू पागल बन के मिल। पागल के लिए है माँ कुछ भी वो करे मजाक, सुन ए मेरे दिल, अरे सुन ए मेरे दिल। दुनिया का ये मेला हूँ फिर भी मैं अकेला, आंधी में जैसे चिराग। कैसी है ये उलझन के सुलझाए जितना मन उतना ही उलझे दिमाग। काबिल तो भूखा मरे, पागल जो चाहे करे, कैसा है मजा। पागल जमाने में इस पागल खाने में सबसे तू पागल बन के मिल। पागल के लिए है माँ कुछ भी वो करे मजाक, सुन ए मेरे दिल, अरे सुन ए मेरे दिल। जल में धोबी प्यासा जब देखा ये तमाशा, तब जाके समझा मैं बात। जब तक खुद ना चाहे नहीं ढूंढे खुद हम राहें, देगा नहीं कोई साथ। मतलब का है ये जहां, इंसान है ऐसे यहाँ, बोले दिन को रात। पागल जमाने में इस पागल खाने में सबसे तू पागल बन के मिल।
पागल के लिए है माफ, कुछ भी वो करे मजाक। सुन है मेरे दिल, अरे सुन है मेरे दिल। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई बड़े ऐसे मैसेज आए कि क्या बोरिंग आप गीत सुना रहे हैं, थोड़ी से अल्फाज जो हैं वो थोड़े से तो सुधारिए। तो मैं क्या अल्फाज सुधारूं, मैं आपको बताता हूं कि भाई जो चल रहा था पीरियड, जो राजेश खन्ना का था, वो क्या था भाई, बड़ा ही बुरा दौर था जिससे वो गुजर रहे थे। 1972 के उत्तरार्ध में अपना देश 5 मई 1972 को लिबर्टी में जारी की गई थी और 25 सप्ताह तक वहाँ चली थी। लेकिन उसके बाद दिल दौलत दुनिया 7 जुलाई 1972 को मिनर्वा में रिलीज़ हुई और पूरी तरह से वॉश आउट हो गई। 18 अगस्त 1972 को रिलीज़ हुई बावर्ची जो थी वो औसत रही थी। अब हालांकि राजेश खन्ना की फिल्मों के लिए उम्मीद से ये बहुत कम थी। इसके बाद 15 सितंबर 1972 को जोरू का गुलाम, 29 सितंबर 1972 को मेरे जीवन साथी और 3 नवंबर 1972 को मालिक। अब 24 नवंबर 1972 को शहजादा रिलीज़ हुई। ये सभी फिल्में आवश्यक बॉक्स ऑफिस प्रतिक्रिया प्रदान करने में विफल रही थी। जब राजा जानी 26 जनवरी 1973 भी बुकिंग खिड़कियों पर फीकी पड़ने लग गई तो एक पत्रकार ने इसे राजेश शर्मिला टीम के ताबूत में आखिरी कील कहा था। लेकिन इसी तरीके से बड़ी सारी बातें हुई और इसी तरीके से बड़ी सारी बातें आगे जाती रहीं और हम जो जा रहे हैं वो अगला गीत था सावन को आने दो 1979, यशुदास, राजकमल, इंदिवर, अरुण गोविल, जैना बहाव, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ सरताज। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ सागर सागर मोती मिलते पर्वत पर्वत पारस, तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए का रस। अरे कस्तूरी को खोजता फिरता है ये बंजारा हो बंजारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ कजरारे चंचल नैनों में सूरज चांद कड़ेरा, रूप के इस पावन मंदिर में हंसा करे बसेरा। प्यासे गीतों की गंगा का
है किनारा हो किनारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये किनारा वो किनारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब लोग कह रहे हैं कि भाई आपने बिल्कुल पशुपेश में डाल दिया कि भाई शोले की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बोलें या फिर आपको ये जो आपने राजेश खन्ना जी की बात करी इसे सुन लें। लेकिन हाँ, शोले जो है वो 70 mm में जा चुकी थी और ये एक जो है एक नया टेस्ट था जो शोले ने अपने ऊपर जो है वो लाद लिया था। यानी कि 70 mm की शूटिंग करना आसान नहीं था, इसके लिए विशाल कैमरों की आवश्यकता थी जो 70 mm फिल्म से जो ही ले सकते थे। अब इस कैमरा को इंपोर्ट यानी आयात करना एक महंगा प्रस्ताव था। सबसे व्यवहारिक समाधान 35 mm पर शूट करना था, फिर इसे 70 mm तक जो है वो इसको ब्लो आउट कर दिया जाए, यानी कि उड़ा दिया जाए। अब प्रारूप स्क्रीन टेस्ट किया गया था। दिवेचा ने कैमरे के लेंस के सामने एक ग्राउंड ग्लास लगाने का सुझाव दिया, जिस पर एक युवा लेकिन तकनीकी रूप से कुशल कैमरामैन कमलाकर राव ने निशान बना दिए ताकि 70 mm फ्रेम के मार्जिन की पहचान की जा सके। अब ये देखिए कितना ही मतलब मैनुअल काम था। अब आप जो है डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, आपको कैमरा, उसकी तकनीक, उसमें क्या निशान लगाना है इसकी परवाह ही नहीं होती, क्योंकि आप तो उसको क्रॉप कर देते हैं। पर ये जो चीज़ें थी ये उस समय तो नहीं थी, और ये कितना मुश्किल हुआ होगा ये समझना भी जो है वो भाई मेरे तो समझ के परे है। लेकिन क्या समझ के परे है कि भाई ये क्या हो रहा था राजेश खन्ना जी के साथ। तो भाई जब राजेश शर्मिला टीम के ताबूत में आखिरी कील कहा गया था, ये फिल्म थी राजा जानी, तब राजेश खन्ना ने सभी से कहा था दाग का इंतज़ार करो, दाग के लिए इंतज़ार करो। अप्रैल 1973 राजेश खन्ना के लिए भाग्यशाली साबित हुआ, क्योंकि अनुराग में फूलवाला के रूप में उनके प्रदर्शन को काफ़ी सराहा गया और आखिरकार दाग दर्शकों को सिनेमाघर में वापस लाने में सफल रही। तब से नमक हराम यानी 23 नवंबर 1973, आपकी कसम 3 मई 1974, प्रेम नगर 24 मई 1974 और रोटी 18 अक्टूबर 1974, हम शक्ल और अजनबी जैसी औसत धावकों के साथ भी वो जो है ये सारी फिल्मों ने जयंती मनाई। अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता अचानक बढ़ने के साथ राजेश खन्ना को अब हिट फिल्मों की श्रृंखला को बनाए रखने की आवश्यकता थी। लेकिन जब प्रेम कहानी 7 मार्च 1975 को रिलीज़ हुई और बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई, तो ये स्पष्ट था कि राजेश खन्ना अब सुपरस्टार नहीं है, बिग बी ने पदभार संभाल लिया है। तो अब जो है इसके बारे में और आगे बात करेंगे। ये फिल्म थी मनपसंद 1980, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, राजेश रोशन, अमित खन्ना, देवानंद, टीना मुनीम, सारे गामा पा सारे। पर हाँ, बोल ऐसे थे चारूचंद की चंचल चितवन। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। चारूचंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरा बरसे सावन, मेघ मल्हार मधुर मन भावन, पवन पिया प्रेमी पावन। अब तुम कहो। चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरा बरसे सावन, मेघ मल्हार फिर से सुनो। चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरा बरसे सावन, मेघ मल्हार मधुर
अब चलते हुए गाओ। रिम झिम छम छम गुनगुन, तिल तिल पल पल रुनझुन रुनझुन। रिम झिम छम छम गुनगुन, तिल तिल न चारु चंद्र की चंचल चितवन। बोलो। चारु चंद्र की चंचल चितवन। शाबाश, आगे आगे। बिन बदरावर से सावन। शाबाश, चलो आगे 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 बढ़ो। चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरावर से सावन। फिर से चलो। चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरावर से सावन। शाबाश, आगे आगे आगे। सारे ग म प म ग रे सा। गाओ। सारे ग म प म ग रे सा। सारे ग म प म ग रे सा ग सा ग। फिर से गाओ। सारे ग म प म ग रे सा ग सा ग। शाबाश। सारे ग म प म ग रे सा ग रे ग म प म ग रे सा रे प प द नि सा नि द प म म ध ग ध प नि सा। सारे ग म प म ग रे सा ग रे ग म प म ग रे सा रे प प द नि सा नि द प म म ध ग ध प नि सा। आवाज सुरीली का जादू ही निराला है। संगीत का जो प्रेमी वो किस्मत वाला है। हा ओ हो। तेरे मेरे तेरे सपने सपने सच हुए देखो सारे अपने सपने। फिर मेरा मन ये बोला बोला बोला। क्या? सारे ग म प म ग रे सागा रे ग म प म ग रे सा रे पा प ध नि सा नि द प म म ध ग ध प नि सा। चारु चंद्र की चंचल चितवन, बिन बदरावर से सावन। मेघ मल्हार मधुर मन भावन, पवन पिया प्रेमी पावन। हो चलो चाँद सितारों को ये गीत सुनाते हैं। हो हम धूम मचाकर सोया जहां जगाते हैं। हम तुम हम गुम सुम झिलमिल झिलमिल हिलमिल हिलमिल। तू मोती मैं माला माला लाला।
रिम झिम छम छम गुनगुन तिल तिल पल पल रुनझुन रुनझुन। मन मंदिर में पूजा पूजा सारे ग म प म ग रे सा ग रे ग म प म ग रे सा रे प प ग नि सा नि द प म म ध ग ध प नि सा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और अब ये देखिए ना भाई ये सारे बोल हो गए, सब कुछ हो गए। अब हमने तो भाई आपको राजेश खन्ना वाला जो किस्सा था वो पूरा भी कर दिया, लेकिन हाँ शोले के साथ जो चल रहा है 70 mm पे ये पहुंच चुकी है भाई, इस पे तो हमें जो है वो थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ गई थी। अब जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर घड़ी बिल्कुल साथ नहीं दे रही। अब अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। लेकिन आज्ञा देने से पहले शोले की कुछ बातें और कर लें, क्योंकि आप लोगों ने बड़े सारे मैसेज लिखे। आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब ऐसे मत छोड़ के जाइए, तो ऐसी बेवफाई नहीं कीजिए। तो इससे कोई एक फिल्म का नाम भी याद आ रहा है, इस गीत के साथ भी मैं आपको छोड़े जाऊँगा। लेकिन शोले की कुछ और बातें करें तो 70 mm में शूटिंग करना आसान नहीं था। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे भाई वो मार्कर से मार्क करना, कमलाकर राव ने कैसे उस पर जो है वो मार्क करना शुरू किया। रमेश के भाई अजीत जो लंदन में रहते थे ने उसके परीक्षण को जो है उसमें वो पेरिस में भेजा, जहां 70 mm प्रिंट बनाया गया था। तकनीक को सही करने के तरीके के बारे में आगे के निर्देशों के साथ प्रिंट वापस आया। 70 mm की फिल्म को भी बड़ी स्क्रीन की आवश्यकता होती है और भारत के अधिकांश थिएटर इसके लिए सुसज्जित नहीं थे। अब ये भी एक चैलेंज था। सिप्पी ने नेगेटिव के 2 सेट रखने का फैसला किया, एक 70 mm और दूसरा 35 mm। अब व्यावहारिक रूप से इसका मतलब था हर शॉट को 2 बार करना होगा। बड़ी देखिए ना कितनी तरीके की चैलेंज थी, लेकिन फिर वही बात है, घड़ी कह रही है कि भाई अब आप उठ जाइए, बड़े देर से आप बातें कर रहे हैं। अब अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और नए संस्करण के साथ, और मैं अपना वादा निभाता हूँ। अब भाई हमने वो बेवफाई की बात करी थी, तो फिल्म थी थोड़ी सी बेवफाई 1980, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, खयाम, गुलजार, राजेश खन्ना, शबाना आज़मी। बड़े ही मीठे से बोलते 1000 राहें मुड़ के देखी। इसे सुनते हैं, अगले हफ्ते लौटते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, जहाँ